अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल की 6 किस्में होती हैं और सर्कल गोल फिगर को कहते हैं। कहीं भी गोलाई में कोई भी चीज़ बनानी हो तो सर्कल की मदद से बनाई जाती है। आइए जी देखते हैं सर्कल की कौन कौन सी किस्में हैं और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सी सर्कल की कमांड लाइसिस है। ड्रॉ मेन्यू के अंदर सर्कल के नाम से सर्कल की तमाम ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा ड्रॉ टूलबार के अंदर सर्कल का आइकन मौजूद है। तीनों तरीकों से जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप सर्कल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, पहली ऑप्शन है सेंटर रेडियस की, सी एंटर। जिस जगह सर्कल लगाना है वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने वैल्यू बता देनी है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सर्कल लगे और उसका रेडियस हो 50। अब चेक करता हूँ क्या वाकई ही इसका रेडियस 50 ही है। हाँ जी, ये देखें आर लिखा हुआ है, आर का मतलब है रेडियस। तो रेडियस 50। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके किनारे तक की जो पैमाइश होती है उसे रेडियस कहते हैं। रेडियस की तारीफ ये है कि एक पॉइंट के गिर्द घूमने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। अब ड्रॉ मेन्यू के ज़रिए सर्कल ड्रा किया, उसको भी मैंने वैल्यू बताई 50। तो ये देखिए 50 रेडियस है और सेंटर तक से किनारे तक की वैल्यू जो है वो भी 50। ये था दूसरा तरीका। अब नेक्स्ट है आइकन के ज़रिए। ड्रॉ टूल बार में आइकन है, ठीक है, क्लिक किया। अब मैं कहता हूँ कि ये भी 50 का ही लगे, एंटर। अब इसका भी रेडियस चेक किया तो इसका भी रेडियस 50, सेंटर से किनारे तक की पैमाइश 50, ठीक है। ये देखो तीनों तरीकों से सर्कल लगाया हमने, सेंटर रेडियस तो सेम ही ड्रा हुआ। अब आ जाती है नेक्स्ट ऑप्शन है सर्कल की नेक्स्ट ऑप्शन है डायामीटर। सी एंटर। इसके बाद जिस जगह पे आपने सर्कल लगाना है वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कमांड लाइन में नजर आ रहा है डायामीटर लिखा हुआ है। डायामीटर के लिए डी एंटर किया। अब वैल्यू बतानी है। मैं कहता हूँ कि ये 50 का ही डायमीटर लगे, एंटर किया, 50 लिख के। तो अब इसका जो है डायमीटर ये है 50 का, ये डायमीटर का सिंबल है और साथ में उसकी वैल्यू 50 है। डायमीटर की जो पैमाइश होती है वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक की होती है। इसकी तारीफ ये है कि ऐसी लाइन जो मरकज़ को छूती हुई दूसरे किनारे तक जाए डायामीटर कहलाती है। ड्रॉ मेन्यू के अंदर सर्कल के अंदर ये सेकंड ऑप्शन है सेंटर डायामीटर। अब मैं सेम वैल्यू बताता हूँ इसको 50। अब चेक करता हूँ इसका डायामीटर, तो ये देखें डायामीटर 50 का है। किनारे से किनारे तक की वैल्यू 50।
ठीक है, दूसरे तरीके से मैंने लगाया। अब हम तीसरे तरीके से लगाते हैं आइकन के ज़रिए। सर्कल के ऊपर क्लिक किया, डी एंटर। अब इसको वैल्यू बता दी मैंने 50 की। तो इसे चेक किया तो ये देखें ये भी 50 है, इसकी किनारे से किनारे तक की वैल्यू भी 50 है। अब आ गई सर्कल की थर्ड ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन है 2 पॉइंट सर्कल की। इसमें हमने 2 पॉइंट बताने होते हैं। सी एंटर, जैसा कि आपको कमांड लाइन में नजर आ रहा है 2 पॉइंट के लिए 2P लिखा और एंटर कर दिया। अब हमने 2 पॉइंट बताने, मैं कहता हूँ एक पॉइंट ये है और दूसरे वाला इस सर्कल का ले लेता हूँ। क्लिक किया तो उन दोनों पॉइंटों के अंदर उसने सर्कल लगा दिया। दोबारा देख लें। अब मेन्यू के जरिए लगाता हूँ। हाँ जी, 2 पॉइंट वाली ऑप्शन ली मैंने सर्कल की। अगर तो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये वाला कर देता हूँ, तो ये तो इन दोनों पॉइंटों के अंदर उसने सर्कल लगा दिया। अगेन देख लें। अब मैं 2 लाइनें लगाता हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट का सर्कल लगाता हूँ। आइकन पे क्लिक किया सर्कल के, 2P लिख के कमांड एक्टिव की। 2 पॉइंट सर्कल वाली, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो बाकी ट्रिम हिस्सा कर दूंगा। तो ये देखा 2 पॉइंट सर्कल लगा के मैंने उसकी शेप क्रिएट कर दी। इस जैसी शक्लों के लिए 2 पॉइंट सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है 3 पॉइंट सर्कल की ऑप्शन है। अब 3 लाइन लगाता हूँ ताकि मेरे 3 पॉइंट निकल आए इसमें से। सी एंटर। 3 पॉइंटों वाली ऑप्शन है तो 3P, ये कमांड लाइन में नज़र आ रहा है आपको। 3P लिख के एंटर किया तो 3 पॉइंट वाली सर्कल की ऑप्शन एक्टिव होगी। एक पॉइंट मैंने इधर क्लिक किया, दूसरा इसके मिड पे क्लिक किया, तीसरा मैंने इधर कर लिया। तो जहाँ जहाँ मैंने पॉइंट बताया उधर उधर सर्कल के पॉइंट टच करके सर्कल बना दिया। ये थी 3 पॉइंट सर्कल की ऑप्शन। दोबारा देख ले। अब ड्रा मेन्यू के अंदर से हम लगाते हैं थ्री पॉइंट। मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट इसका सर्कल का ले लेता हूँ, तीसरा पॉइंट इधर क्लिक कर दिया तो ये होगी 3 पॉइंट सर्कल की ऑप्शन से 3 पॉइंट का सर्कल लग गया। अब आइकन के जरिए लगा के चेक करते हैं। क्लिक किया आइकन के ऊपर, 3P लिख के एंटर किया, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट सर्कल का सेंटर दे देता हूँ। तो ये देखें ये 3 पॉइंट वाला सर्कल लग गया। मगर सर्कल का 3 पॉइंट लगा दे के हमने लगा लिया। उसके बाद नेक्स्ट है 5वीं ऑप्शन 10 रेडियस की। 10 रेडियस किसी भी ऑब्जेक्ट के किनारों पे रेडियस लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सी एंटर करने के बाद टी एंटर करना है। ये 10 और ये 10 आ गया। ये दोनों 10 सेलेक्ट करने के बाद आपने रेडियस बता देना। रेडियस मैं कहता हूँ कि इसका रेडियस हो जाए 30 का।
तो ये 30 रेडियस का 10 सर्कल लग गया। ड्रॉ मेन्यू के जरिए देख ले, ड्रॉ मेन्यू में क्या सर्कल के अंदर ये है 10 रेडियस, एक 10 दूसरा 10, और मैं इसका रेडियस कहता हूँ कि ये हो जाए जी 20 का। तो ये मैंने लगा दिया, सॉरी 10 का लगाया मैंने, 10 का रेडियस लगा दिया। अब इस कॉर्नर पे मैं लगाता हूँ जी, सिलेक्ट किया, टी एंटर किया, तो ये 10 और ये 10, और मैं कहता हूँ 5 का रेडियस, ये 5 का रेडियस लग गया। अब मैं इसको ट्रिम करके शक्ल क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरे ऑब्जेक्ट के किनारों के ऊपर रेडियस लग गया। अब है जी नेक्स्ट ऑप्शन 10 10 10 की। इसकी ना तो कोई कमांड है और ना ही इसका कोई आइकन मौजूद है। ये सिर्फ ड्रॉ मेन्यू के अंदर जाके डायरेक्ट सेलेक्ट करनी पड़ती है। ड्रॉ मेन्यू में गए सर्कल, सर्कल के अंदर सबसे लास्ट वाली ऑप्शन है 6 10 10 10। अब ये देखिए जहाँ मर्जी आप क्लिक कर लो 10 का निशान आएगा, तो उसको मस करती हुई, मस करता हुआ सर्कल लग जाएगा उन लाइनों को। ये देखें मैंने 10 10 क्लिक किए और ये सर्कल लग गया उधर। तो ये 10 10 10 सर्कल लग गया। 3 पॉइंट में और 10 10 10 में ये फ़र्क है। 3 पॉइंट में पॉइंट को फॉलो करता है और सर्कल को नहीं फॉलो करता, वो जिधर मर्जी बाहर भी निकल सकता है, अंदर भी रह सकता है। लेकिन 10 10 10 में सिर्फ ममास को टच करता हुआ सर्कल लगता है, इसमें सर्कल बाहर नहीं जाता, टेंजेंट के अंदर ही रहता है। तो ये थी सर्कल की ऑप्शन, जिनको मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई करने के बाद आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि सर्कल का और उसकी ऑप्शन का इस्तेमाल करके कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है।